बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ क्रीमी फ्रूट चाट की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी जिसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और टेस्ट परफेक्ट होगा। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि क्रीम फ्रूट चाट बनाएं तो वो थोड़ी देर बाद पानी छोड़ देती है, वो क्रीमी नहीं रहती, वो वाटरी हो जाती है। अगर ये इशू आपके साथ है तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। हम डिस्कस करेंगे कि क्रीम चाट की बेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं और कौन से फ्रूट्स क्रीम चाट के लिए लेने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। और हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रीम फ्रूट चाट की बेस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने दही लिया है, ये गाढ़ा दही है, 1 कप लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का लाजमी ख्याल करना है। क्रीम फ्रूट चाट की बेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रीम होती है। मैंने व्हिप्ड क्रीम 1 कप ली है, आप डेयरी क्रीम भी ले सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम में मीठा होता है इसलिए मैंने नहीं डाला। नेक्स्ट चीज़ मेयोनीज़ है, ये भी मैंने 1 कप ली है। तीनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। मेयोनीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये इक्वल डालें। आमतौर पर क्रीम चाट के लिए मेयोनीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका टच लाजमी देती हूँ। अब इसमें नमक और काली मिर्च हाफ हाफ टी स्पून डालेंगे। जो क्रीम हमने इसके अंदर डाली है उसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 घंटे फ्रीज़र में या फिर 4-5 घंटे फ्रिज में रखी हुई होनी चाहिए। और फिर जब हम इसको बीट करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बनेंगे जैसे हमें चाहिए। आप बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर ले लें या कि हैंड बीटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हैंड बीटर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी जल्दी हो जाएगा। बीटिंग के दौरान पहले ये क्रीम पतली होगी और उसके बाद ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये गाढ़ी हो, सॉफ्ट पीक्स बनने तक हम इसको बीट करेंगे। क्रीम चाट की बेस का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह इसकी सॉफ्ट पीक्स बननी चाहिए। अब ये रेडी है, इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट हम फ्रूट्स लेंगे, फ्रूट्स को बहुत अच्छे से धो लेंगे। फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी ले सकते हैं, जो सीजनल हों, जो अवेलेबल हों वो ले लें। बस एक बात का ख्याल रखना है, सिट्रस फ्रूट्स और जूसी फ्रूट जैसे ऑरेंज, तरबूज वगैरह नहीं लेने चाहिए, वो क्रीम चाट को वाटरी कर देंगे। नेक्स्ट किशमिश, देसी किशमिश लें, उसको अच्छे से धो के डालें। खजूर को काट के डालें और नट्स लें जिससे बहुत अच्छा क्रंच बनेगा। मैंने जो फ्रूट सेलेक्ट किए हैं उनमें केला, सेब, खरबूजा और अमरूद बीज निकाल कर यूज़ किए। आप फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त कलरफुल लगता है। रेड कलर के लिए आप स्ट्रॉबेरी और अनार डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को मिक्सिंग के दौरान में शामिल नहीं करती क्योंकि उससे क्रीम का कलर पिंक हो जाता है तो फिर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको एंड में हम सर्विंग बॉल के ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। एक बॉल में फ्रूट्स डालेंगे। ये जितनी क्वांटिटी मैंने फ्रूट्स की और क्रीम बेस की रेडी की है, इससे 2 सर्विंग बॉल आराम से रेडी हो जाएंगे। फ़िलहाल मैंने हाफ़ फ्रूट्स लिए हैं और हाफ़ ही क्रीम बेस यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं एक बॉल सर्विंग बॉल रेडी करूँगी। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी, तमाम फ्रूट्स बनाना के अलावा, क्योंकि बनाने को पहले काट के रखा नहीं जा सकता, वो ब्लैक हो जाता है। तमाम फ्रूट्स की कटिंग करके हम फ्रिज में रख लें, वो ठंडा कर लें उसको। और क्रीम की बेस भी बनाकर हम इसी तरह फ्रिज में रख लेंगे। ये काम हम पहले से रेडी करके रख सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं। और जब सर्व करना हो तो 15 मिनट पहले हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो फिर, और इस तरह जब हम परफेक्ट टेक्सचर के साथ, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ क्रीमी फ्रूट चाट को सर्व करेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ज़बरदस्त फ्रेश सी उसकी लुक होगी जो दिखने में बहुत शानदार लगेगी। मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, आप डेयरी क्रीम दोनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम मैंने 400 ml तक यानी 2 पैकेट इसमें यूज़ किए थे। 2 बॉल की सर्विंग हमारी रेडी होगी। डेयरी क्रीम से बहुत अच्छा जायका बनता है, वो यूज़ करें। मेरे पास तो व्हिपिंग पड़ी थी तो मैंने व्हिपिंग डाली, आप वो डालिएगा, ज़बरदस्त टेक्सचर बनेगा। उसको मीठा करने के लिए आप उसमें चीनी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें शहद और स्टीविया डाल सकते हैं। लीजिए, हमारी परफेक्ट क्रीमी फ्रूट चाट रेडी है। इसमें रेड कलर के लिए मैंने एंड में स्ट्रॉबेरी को काट के और ऊपर डेकोरेट किया था जिससे बहुत ज़बरदस्त लुक लग रही थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।
कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।